बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें अम्बेडकर पीपल्स वॉइस और बेल आइकन दबाएं। बाबा साहब की मंजिल को ये बहुजन समाज पार्टी सत्ता में आकर के पूरा करेगी और उसके बाद से आज तक साथी बहुजन समाज पार्टी अथक प्रयास कर रही है और आप सबके नजर में भी है कि उत्तर प्रदेश में मारिया बहन जी 4 बार मुख्यमंत्री बने तो बाबा साहब के रुकवे कार्य को ही पूरा किया, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो चाहे वो रोजगार का क्षेत्र हो। हर क्षेत्र में बहुजन समाज के लोगों को भागीदारी मिली, बहुजन समाज के लोगों को मान सम्मान इस देश में मिला। आप सबको पता है, मैं आपको बता नहीं रहा, लेकिन मैं आपको आगाह भी करना चाहता हूं। जब बहुजन समाज पार्टी की आज ताकत पूरे देश में बढ़ रही है और कल आप लोग सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं और कल आपने भी दक्षिण की भी ताकत देख ली साथियों, दक्षिण की भी ताकत देखी है साथियों। उत्तर से लेकर दक्षिण, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर, गुजरात से लेकर के पश्चिम बंगाल तक बहुजन समाज पार्टी का राज आने वाला है साथियों। और इसके लिए साथी मैं आपसे कहना चाहता हूं 2022 से लेकर के 2025 ये बहुजन समाज के लोगों का महासंग्राम होने वाला है। इस सत्ता का महासंग्राम है साथियों। अगर आप इस सत्ता का महासंग्राम जीत गए तो आने वाली जनरेशन आपके देश में राज करेंगी, इस देश में मान सम्मान के साथ में रहेंगे। अगर आप इस सत्ता का महासंग्राम हार गए तो आप समझ लीजिएगा आपका बच्चा आपके सामने क्वेश्चन करेगा 10 साल बाद कि डैडी, पिताजी, बाबा साहब ने संघर्ष किया, महापुरुषों ने संघर्ष किया, मान्यवर साहब ने संघर्ष किया और मान्या बहन जी ने संघर्ष किया, तो आप तो इंजीनियर बन गए, आप तो डॉक्टर बन गए, आप तो बिजनेसमैन बन गए, आप तो कॉन्ट्रैक्टर बन गए, लेकिन डैडी आपने कोई संघर्ष नहीं किया। अगर आपने संघर्ष किया होता तो कम से कम हम गुलाम नहीं बनते सकते। और उस वक्त आपकी आंखों में सिर्फ पछतावा और आंसू के सिवा कुछ नहीं होगा। मारिया बहन जी हम लोगों से कहती है आप जो काम कर रहे हैं मिशन मूवमेंट में, या आप अपने लिए काम नहीं कर रहे हैं, या आने वाली जनरेशन के लिए काम कर रहे हैं। आप जो आज पौधा लगाएंगे उससे फल की चेष्टा आप मत करिए। आप जो आज पौधा लगा देंगे तो 10 साल 20 साल बाद आपको फल देना शुरू कर देगा। इसलिए साथियों हम सबको बाबा साहब ने इतना बड़ा अधिकार दिया, इतना बड़ा हथियार दिया है। हमें वोट का अधिकार दिया बाबा साहब ने, और बाबा साहब ने जब हमें वोट का अधिकार दिया तो वोट का अधिकार हमें इसलिए नहीं दिया था कि हम अपने वोटों का गलत इस्तेमाल कर दें, अपने वोटों को 500 रुपए में कहीं दारू की बोतल में, कहीं पायल में, साड़ी में, बिरयानी में बेच दें। बाबा साहब ने हमें वोट का अधिकार दिया और जिस दिन वोट का अधिकार बाबा साहब ने हमको दिया और उनके साथ रहने वाले सोहनलाल शास्त्री जी का लिखना है कि मैं अचंभित था कि बाबा साहब अपने रूम में गए और मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। बाबा साहब के चेहरे में मैंने 25 सालों में कभी भी हंसी नहीं देखी थी, मुस्कुराहट नहीं देखी थी। और मेरे जितने भी साथी यहाँ बैठे हुए हैं, मैं चैलेंज के साथ में कहता हूँ, इस सोशल मीडिया का जमाना है, आप लोग गूगल में सर्च करो, कहीं बाबा साहब की एक भी मुस्कुराती हुई फोटो मिल जाए साथियों। कहीं भी आपको मुस्कुराती हुई बाबा साहब की फोटो नहीं मिलेगी। लेकिन बाबा साहब उस दिन मुस्कुरा रहे थे और बाबा साहब से उन्होंने पूछा बाबा साहब आज ऐसा क्या हो गया कि आप, मैं 25 सालों से आपके साथ में रहता हूं, आपके चेहरे पे मुस्कुराहट कैसी है। तो बाबा साहब ने एक लफ्ज कहा कि आज मेरे रानी के पेट का सब पटाया आपको देखा। अब इस देश का जो राजा पैदा होगा वो वोट से पैदा होगा, ना कि रानी के। इतना बड़ा अधिकार बाबा साहब ने हमको दे दिया और ये भी कहा मेरे बच्चों ये वोट बड़ा ही खतरनाक है, पावरफुल भी है। जिस वोट का अगर सही इस्तेमाल करोगे, माने कि वोट क्या है, वोट एक दुधारी तलवार है जिसके दोनों तरफ धार है। अगर इसका सही इस्तेमाल करोगे तो दुश्मन का गला काटोगे और गलत इस्तेमाल करोगे तो
अपना गला काटो। इतना बड़ा अधिकार बाबा साहब ने हथियार हमको दे दिया। और बाबा साहब ने 1935 में कहा था कि जाओ मेरे बच्चों, आप अपनी दीवारों पर लिख दो कि आपको इस देश का शासक बनना है। 1935 में कह दिया साथियों। और आज तक साथियों क्या हम शासक बन पाए? हम नहीं बन पाए साथियों, क्योंकि हम आज भी शासक बनने के हिसाब से काम नहीं करते। शासक बनने के लिए काम जितना करना चाहिए उतना काम नहीं करते हैं। हम सिर्फ सोशल मीडिया में रहते हैं। आज कितने लाइक मिल गए, कितने शेयर हो गए, बस उसी में टाइम खराब करते हैं। अगर मैं एवरेज देख लूं तो कम से कम एक नौजवान साथी मेरा 4 से 6 घंटे फेसबुक में और इंस्टाग्राम में काम करता है, लेकिन जमीन में कोई काम नहीं करता। जब तक आप जमीन में काम नहीं करोगे तब तक बात नहीं बनने वाली। मैंने पहले कहा 2022 से लेकर 2025 तक ये बहुजनों का महासंग्राम है साथियों। और महासंग्राम माने सत्ता का शासक के बनने के लिए आपको संग्राम करना पड़ेगा और इसके लिए आपको अपनी सेना खड़ी करनी पड़ेगी। और सेना खड़ी करने के लिए आप सबको पता है कि जंग होती है तो बिना सिपाहियों के, बिना सेना के नहीं जीत सकते सब। और सेना कौन हमारी है? आपसे मैंने पहले कहा है कि बहुजन समाज पार्टी बाद में है, ये मिशन और मूवमेंट पहले है सब। इसलिए यहाँ पे जो भी पार्टी का जो कार्यकर्ता बनता है, जो भी सिपाही बनता है, वो बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता के साथ साथ में इस पवित्र मिशन का सिपाही साथियों है। ये पवित्र मिशन, ये मूवमेंट आज ऐसे नहीं बना है। आज कुछ बहरूपिये बोलते हैं, बहुत से बहरूपिये बोलते हैं, मैं किसी के नाम नहीं ले रहा हूं, जो कांग्रेस से पैसा लेते हैं, सपाइयों से पैसा लेते हैं, बीजेपी वालों से पैसा लेते हैं और एक काम करते हैं कि बाबा साहब का नाम लेके बाबा साहब को खंजर भोंक दो, मानव साहब का नाम लेके मानव साहब के मिशन को खंजर भोंक दो। अरे ऐसी सोच वाले क्या हमारे समाज का कल्याण कर सकते हैं? जो हमारा मिशन है ये पवित्र है। ये संघर्षों और बलिदान के बाद आज बहुजन समाज पार्टी देश की तीसरे नंबर की राष्ट्रीय पार्टी वोट के हिसाब से साथियों है।